ग्रामीण क्षेत्र में आप देखिए कितना अत्याचार होता है आज भी। कौन सरकार जिम्मेदार है? सरकार काम ही नहीं कर रही है, उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। तो ऐसे तो हम विश्वगुरु नहीं बनने वाले, ये निश्चित। चित्र से ही चरित्र बनता है और जो ये संकेत होते हैं, बाबा साहब ने जो पार्लियामेंट की तरफ इशारा किया, भीमराज की बेटी मैं तो जय भीम वाली हूँ। तो देखिए महिलाएं बहुत उत्साह से आज गाना गा रही हैं, तो इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बाबा साहब का इनके जीवन में क्या योगदान। आपका नाम क्या है? सरिता मेश्राम। सनीता मेश्राम जी, कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ मैम। अच्छा, दिल्ली से हैं। तो जानना चाहूंगी बाबा साहब का आपके जीवन में क्या योगदान है? देखो आज मैं वर्किंग हूँ, उन्हीं का ही है, उनकी वजह से बदौलत हम यहाँ पे हैं आज। मतलब लगता है अगर बाबा साहब संविधान में महिलाओं के लिए हक अधिकार नहीं देते तो आज महिलाएं स्वतंत्र नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। उन्होंने हक दिलवाया सबको, उनकी वजह से हम यहाँ पे हैं आज। जी, तो संविधान के बाद ही लागू हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से महिलाएं कह रही है कि जो भी देन है परम पूज्य बाबा साहब की देन है। इसी कड़ी में हमारे साथ में कुछ बुद्धिजीवी लोग भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। सर, नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार जाटव है। वीरेंद्र जी, जानना चाहूंगी आज का जो ऐतिहासिक दिन है उसके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन विडंबना है कि भारत देश के पर्टिकुलर बहुजन समाज के लोग ही इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, अन्य लोग क्यों नहीं? ये दुर्भाग्य देश का है, उस समाज का नहीं है जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि जो समाज सेलिब्रेट कर रहा है वो बुद्धिजीवी ही नहीं, सामाजिक आंदोलन की बहुत मजबूत कड़ी है इस देश में, और उसके माध्यम से संवैधानिक जितने भी प्रावधान हैं उनकी लड़ाई लड़ी जा रही है। इसलिए दुर्भाग्य उन लोगों का है जो इसको मना नहीं रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का जन्म और मृत्यु दोनों में से महत्वपूर्ण कौन सा है? जन्म महत्वपूर्ण है। जन्म होगा तो निश्चित रूप से वो जो कार्यकाल होगा वो बहुत बड़े कार्य करेंगे। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ और उन्होंने इतने ऐतिहासिक कार्य किए कि आज जो भी हम हैं अनुसूचित वर्ग, देखिए देश में 30 करोड़ की आबादी है अनुसूचित जाति जनजाति की, और जो भी 30 करोड़ हम लोग हैं आज बाबा साहब की ही हम अनुकंपा है, उनके हम ऋणी हैं। क्योंकि यदि आरक्षण का एक प्रावधान संविधान में ना रखा होता तो आज हम ये जो एक परिधान पहनने, शानदार एक मोबाइल है और ऑफ कोर्स हमारे पास घोड़ा गाड़ी सब है, तो वो केवल बाबा साहब का है और बाबा साहब का है, और हम ऋणी हैं उनके और हमेशा रहेंगे। जी, बाबा साहब की जय जयकार की बात आती है तो पूरा देश जय जयकार लगाता है। बाबा साहब की तस्वीर लगाने की बात आती है तो राजनीतिक पार्टियां भी तस्वीरें लगा देती, लेकिन जब उनके विचारों, उनकी आइडियोलॉजी को मनोसात करने की बात आती है तो वहाँ पर क्यों कतराते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आपको भी मालूम है इस देश में जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब आज बाबा साहब का नाम ले रही हैं, उनका आदर्श बन चुकी हैं। लेकिन सच ये है कि केवल फोटोग्राफ और ड्राइंग रूम में जाके है, उसके बाद कुछ नहीं है। उनके लिए जो कार्य किए जाने चाहिए, जैसे बहन मायावती ने लखनऊ में एक स्मारक बनाया, आज दुनिया में वो बहुत बड़ा स्मारक है। इस तरह नोएडा में आप आइए, नोएडा में एक दलित प्रेरणा केंद्र बनाया, उसमें बाबा साहब ही नहीं जितने भी हमारे महापुरुष हैं, चाहे उसमें मानवर काशीराम जी हो, ज्योतिबा फूले हों, साहू जी महाराज हों और रविदास जी हैं, गुरु रविदास जी, उन सबके जो चित्र दिए हैं और सबका जो वो एक बनाई है कि दुनिया देखे उसको, तो उसके माध्यम से देश को प्रेरणा मिल रही है। तो ऐसे कार्य सबको करने चाहिए। अपने पंजाब में देखें, पंजाब में जो सरकार बनी है वो इसी बात पे बनी है कि बाबा साहब के आदर्श बना लिया, लेकिन क्या वो कर रहे हैं? हमने उनसे निवेदन किया था कि आप काशीराम जी का स्मारक बनाइए वहाँ पे, जो आपने सरकार बना दी, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की हमसे, और वो और दूसरी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है। जी सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्योंकि आज बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण दिन है खासकर इस भारत देश के लिए, लेकिन जितनी भी सरकारें हैं बाबा साहब के नाम से राजनीति तो करती हैं, लेकिन आज मैंने पूरी दिल्ली का लमसम में भ्रमण किया है, मुझे एक भी जगह किसी भी पार्टी की तरफ से ऐसा होर्डिंग बैनर दिखाई नहीं दिया जिसमें ये लिखा हो कि आज बाबा साहब को सत सत आदरांजलि। ऐसा क्यों? अब ये तो देखिए उन पॉलिटिकल पार्टी से पूछा जाए कि बाबा साहब के नाम पे यदि आप वोट ले रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि ये कम से कम एक स्मृति दिवस मनाया जाए। यदि आप नहीं मना रहे हैं तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप मनाइए, क्योंकि इससे जो है इस देश में जो संविधान की एक व्यवस्था है, संविधान के अनुसार जो राज चलाना चाहिए वो बढ़ेगा। संविधान का राज चलेगा तो इस देश में तरक्की होगी। तो आज हम कह रहे हैं कि 2047 में हम इसको विकसित राष्ट्र बनाएंगे और विश्वगुरु बनाएंगे। तो विश्वगुरु तो ऐसे नहीं बना सकते आप। बाबा साहब को केवल याद करने से विश्वगुरु नहीं बना, बाबा साहब की विचारधारा को मूर्त रूप देना पड़ेगा, उसकी योजनाएं बनानी पड़ेंगी
और जो 30 करोड़ अनुसूचित जाति वर्ग है उसके लिए काम करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र में आप देखिए कितना अत्याचार होता है आज भी। कौन सरकार जिम्मेदार है? सरकारें काम ही नहीं कर रही हैं, उनकी FIR नहीं लिखी जा रही है। तो ऐसे तो हम विश्वगुरु नहीं बनने वाले, ये निश्चित है। जी सर, 1956 में परम पूज्य बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिया। लमसम में अगर मैं बात करूं तो 1.5 महीने से थोड़ा ऊपर का टाइम पड़ता है। लेकिन क्या बात है कि परम पूज्य बाबा साहब के बाद लोग उनकी विचारधारा को आज भी मनोसात नहीं कर पा रहे पूरी तरह से। धन्यवाद। बाबा साहब की विचारधारा आज देश ही नहीं दुनिया में लोग पढ़ते भी हैं, मानते भी हैं, मगर ये दुर्भाग्य है कि आज पार्लियामेंट पे हम गए तो वहाँ हमारे जो समाज के लोगों की वहाँ जो जितनी जनसंख्या होनी चाहिए वो ना के बराबर थी। दुख होता है कि बाबा साहब ने हमें सब कुछ दिया, संविधान दिया, देश को, हमारे सारे समाज को, और जो उत्पीड़न, जो शोषित और जो गरीब दलित सबके लिए काम किया। मगर बाबा साहब जब बहुत कम समय मिला, बुद्ध धम्मा जो किताब लिखी उन्होंने अपने लास्ट, जो उनके अंतिम क्षणों में लिखी गई, उनके मरने के बाद वो आई। मगर लोग बौद्ध धर्म की बात करते हैं राजनीति में, सोशल में, तो बाबा साहब के गले में माला तो सब डालते हैं, पर बाबा साहब के विचारों पर जरूर ताला लगा रखा है। तो जब तक हम बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब की बात को नहीं मानेंगे, बाबा साहब को हम मानते हैं पर बाबा साहब की ही नहीं मानते, तो बाबा साहब के विचारों को ग्रहण करेंगे, पढ़ेंगे, तो हम कुछ आगे बढ़ेंगे। आज OBC समाज भी जागा हुआ है, SC समाज पहले से ही जागृत है। तो बाबा साहब के विचारों को आज YouTube चैनल जो हमारा एक माध्यम है, वो उसके माध्यम से तो देश में जागृति है। मैं ये कह सकता हूँ कि युवा अब समझ गया, जान गया, पढ़ता भी है और आज जागृति आ रही है। अब वो समाज नहीं रहा जो 70 साल पहले वाला, अब बहुत कुछ बदलाव हो रहा है। परम पूज्य बाबा साहब की खासकर वो मूर्ति देखते हैं जिसमें कि वो संसद की तरफ इशारा करते नजर, लेकिन RSS के तहत उस तस्वीर को ऐसे ना करके ऐसे कर दिया गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुजन समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति भी है कि आज वो उस तस्वीर को, उस मूर्ति को बहुत बड़े स्तर पर प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से इन मूर्तियों को आज प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बहुजन समाज को जागने की जरूरत नहीं है? बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चित्र से ही चरित्र बनता है। और जो ये संकेत होते हैं, बाबा साहब ने जो पार्लियामेंट की तरफ इशारा किया, तो वो तो बाबा साहब ने तो ये कहा कि भाई हम यहाँ होने चाहिए, हम देश के राजा हों, वोट का अधिकार दिया था, हम वोट को अपनी उसी कीमत ना जान के अपने बहुत छोटे छोटे लालच में बेच देते हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है समाज के लिए, समाज बिक जाता है। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि भाई हम वोट का दुरुपयोग करें, सदुपयोग करें, और बाबा साहब ने तो बहुत पहले ये कहा था कि संसद पे कब्जा करना है। वो तो इशारा गलत तरीके से बनाएंगे, स्टेचू गलत बनाएंगे, संविधान को भी बदलेंगे, समीक्षा भी करेंगे। ये समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे आएँ, आंदोलन करें, रोड पे आएँ। और ये जो वहाँ पे जो अशोक स्तंभ, जो बाबा साहब और भगवान बुद्ध अशोक सम्राट के जो वो और वहाँ पे शेर बना दिया है, तो शांति प्रिय शेर है। यहाँ भी आप देखेंगे हैं, अब वहाँ पे वो मुंह फाड़ता हुआ, यहाँ पे भी देखोगे मुंह फाड़ता हुआ उन्होंने लगा दिया। तो ये बड़ी विडम्बना है। इस चीज़ पे हमें विचार करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और कभी कोई चीज़ मिलेगी नहीं, आपको अधिकार छीनने पड़ेंगे। बाबा साहब ने कहा था अधिकार छीने जाते हैं, कभी मिलेंगे नहीं, भीख में नहीं मिलेंगे। मंदिर की घंटी और स्कूल की घंटी क्या फ़र्क है? जो मंदिर की घंटी बजाते हैं ना, वो चाहते हैं कि मंदिर की घंटी बजाते रहें, पर हमारे समाज को और हमारे युवा को हमें स्कूल की घंटी का ध्यान रखना चाहिए। स्कूल की घंटी कानों में जब बजेगी तो हमारा विकास होगा। हम संविधान को पढ़ेंगे, जब संविधान पढ़ेंगे, संविधान के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो आने वाली जनरेशन को कुछ दे के जाएंगे। और मंदिर की घंटी तो पहले ही बज रही थी, वो तो इतनी घंटी बजाएं कि हमारे कानों में शीशा पिघला के डाल दिया, जबानें काट दी। आज महिलाओं को या पुरुषों को, आज महिला शक्ति है, जो महिला सबसे ज़्यादा, मैं ये चाहूँगा कि जो आप हैं, आप जो ये ले रही हैं, वाइट ले रही हैं, महिला शक्ति है, उसको मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए कि महिलाओं के साथ क्या होता था, चाहे राजा के घर में हो, चाहे किसी रंग के घर में, पढ़ने का अधिकार नहीं था, एक चार दीवारी में शोषण, और आज भी होता है। अगर सबसे ज़्यादा देश में आज भी हो रहा है, तो हमें नारी शक्ति, आज आप पायलट बनी हैं, IAS PCS IAS, तो आज नारी शक्ति अगर कंधे से कंधा मिला के चले युवाओं के साथ,
तो वो दिन दूर नहीं है कि पार्लियामेंट पे भी हमारा कब्जा होगा। और ये समाज में हमें तो इसको भी चाहते हैं कि राष्ट्रीय धरोहर बने। ये अभी कुछ चंद लोगों के, सरकारों के कब्जे में, जब तक ये राष्ट्रीय धरोहर नहीं बनेगी तो यहाँ पे भी विकास नहीं होगा। 200 करोड़ का बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जिस तरह से सर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इस भारत देश की समस्त महिलाओं को आज पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है, लेकिन ये दायित्व पुरुषों का भी बनता है कि उन महिलाओं को आज खुले तौर पर समाज के सामने प्रस्तुत करें। क्योंकि अक्सर हम एक विडंबना कहूँ या मैं एक दयनीय स्थिति कहूँ समाज की, बहुत ज़्यादा स्तर पर देखते हैं, चाहे मैं राजनीतिक क्षेत्र की बात करूँ या धार्मिक क्षेत्र की बात करूं, पुरुष हर कार्यक्रम में अपनी भागीदारी तो सुनिश्चित करता है, लेकिन जब महिलाओं की भागीदारी की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो उससे कन्नी काटता नजर आता है। और जब महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बारी आती है तब भी कहीं ना कहीं उससे पीछे हटता नजर आता है। तो यहाँ पर जो जिम्मेदारी बनती है वो दोनों की बनती है, क्योंकि दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। चाहे हम इधर से बात करें या इधर से बात करें, तो महिला और पुरुष समाज में बराबर है। जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान के तहत समानता का अधिकार दिया, तो आज हमारा दायित्व बनता है उस समानता को धरातल पर चरितार्थ करते हुए मजबूत करें।